हाय नमस्कार दोस्तों। तो आज की लाइव क्लास आप लोगों ने ली, उसके बाद में कुछ ऐसे थे जो मेरी लाइव क्लास नहीं ले पाए थे, उनके लिए मैं यहाँ पर वीडियोज डाल रहा हूँ। ये आपको कैंपस की वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखते हैं भाई। नेक्स्ट तो आपकी 10.5 चल रही थी, सबटेंड बाय एंगल ऑफ ए इक्वल आर्क। तो आपके 10.5 एक्सरसाइज चल रही थी। इसमें मैंने क्वेश्चंस भी आपके लिए करा दिए थे, 2-3 थ्योरम्स भी कराई थी, एग्जाम्पल्स भी कराए थे। उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या गिवन है हमारे लिए। एक सर्किल दे रखा है जिसमें ABCD कोई क्वाड्रेटिकल है, यानी कौन सर्कल दे रखी है। और इस तरीके की फिगर बना रखा है। उसमें दो एंगल क्या रखे, एंगल BAC एंड एंगल CBD। दो एंगल आपको दिए गए। एंगल CED की वैल्यू आपसे फाइंड करवा रहा है, इस वाले एंगल की वैल्यू आपसे फाइंड करवा रहा है। तो चलेगा भाई। देखो एंगल BBC कितना है, 30 डिग्री। एंगल DBC, क्योंकि DBC जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो DBC BDC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल है, क्योंकि वन लाइन सीगमेंट में बनी हुई एंगल है, वन लाइन सीगमेंट। इसलिए दोनों एंगल्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ से BDC की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो BDC का है अपना BDC ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना आ गया अपना 30। एक लाइन एक ही वृत्तखंड में यानी वन लाइन सीगमेंट पे बने क्वेश्चन है एंगल से कोई। तो ये क्या हो गया आपका। अब देखिए, अब ट्राइंगल देखते हैं ये वाला। अब इस वाले ट्राइंगल देखते हैं BCD के अंतर्गत, BCOD। ये वाला जो राइट ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल के अंतर्गत देखते हैं। इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा, एंगल BCD प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BDC इक्वल टू 180। देखो यहाँ पर तीनों एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री बाई ट्राइंगल ऑफ प्रॉपर्टी। इंटरनल एंगल जो होते हैं उनका एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से BCD आपको वैल्यू पता नहीं है आपको। DBC की वैल्यू देखिए, DBC की वैल्यू आपके लिए दी गई है कितनी, 70 डिग्री। इसको पुट कर देंगे हम लोग, एंगल BCD प्लस साइन ऑफ DBC की वैल्यू 70 डिग्री प्लस साइन ऑफ BDC की वैल्यू 30 डिग्री। ये हम लोगों ने पहले फाइंड कर ली वन लाइन सीगमेंट के द्वारा। ये 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल BCD की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। बोला आ गई है एंगल BCD की वैल्यू आ गई आपके पास। BCD का है BCD, यानी ये टोटल जो एंगल है ये कितना आ गया आपके पास, 80 डिग्री। क्लियर। देन अब यहाँ से देखो एंगल आपका ACB। आप ट्राइंगल ABC के अंतर्गत देखेंगे। ट्राइंगल ABC में देखो भाई, आपका जो एंगल BAC है वो किसके इक्वल है, एंगल BCA के। एंगल BCA इक्वल है एंगल BAC के। ACB, हाँ ये बात है। क्यों, क्योंकि कैसे एंगल है अपने अपोजिट एंगल। ये आपके लिए अपोजिट एंगल दे रखे हैं, तो दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ से एंगल, अच्छा BAC की वैल्यू क्या है, BAC की वैल्यू आपके लिए दे रखी है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री किसके इक्वल है, एंगल BCA के। कहाँ गया भाई अपना BCA, ये 30 डिग्री नीचे वाला। ये वाला कितना है आपका 30 डिग्री। टोटल कितना है 80 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना रह जाएगा आपका, ये वाला एंगल 50 डिग्री। कितना रह जाएगा, 50 डिग्री। देखो एंगल BCD, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ BCA प्लस एंगल ऑफ ACD लिख सकते हैं। और BCD की वैल्यू क्या है हमारे पास, 80 डिग्री इज इक्वल टू BCA की वैल्यू क्या है हमारे पास, 30 डिग्री। तो एंगल ACD की वैल्यू
निकाल सकते हैं यहाँ से ECD की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल ECD इक्वल टू 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। ECD की वैल्यू आ गई आपके पास 50 डिग्री। अब नेक्स्ट ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल ECD के अंतर्गत आपकी ये 30 आ गई, ये 50 आ गई, तो एंगल E की वैल्यू यानी एंगल ECD, तो ये तो हमको फाइंड ही करना था, ECD को ये वाला फाइंड करना था हम लोगों को। तो ECD की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 80 डिग्री। ECD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ECD, क्योंकि EC वाली लाइन पर ही है, तो यहाँ से एंगल ECD इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 50 डिग्री। अगर इसमें और एंगल से निकालना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ये 30, ये 50, ये कितना हो गया 100 डिग्री, ये 100 तो ये भी 100, अपोजिट साइन, ये 100, ये 30, ये कितना हो गया इसका 50 डिग्री इस वाले ट्राइंगल के अंतर्गत। सेम इसी तरीके से इस वाले में निकाल सकते हैं। और ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा इसका 80 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। इस तरीके से हम इसमें पूरे एंगल से निकाल सकते हैं जो भी एंगल निकालना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपको एक रेक्टेंगल शो करना है कि क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। इस तरीके से आपको एक ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C और ये आपका D, और कह रहा है कि इन दोनों की जो डायमीटर है वो एक पॉइंट ऊपर कट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसमें AC क्या है, यहाँ पर डायमीटर, AC क्या दे दिया इसमें डायमीटर, क्लियर। AC डायमीटर है और BC भी क्या है इसका डायमीटर है। AC और BC इसके क्या डायमीटर है, तो AC जो डायमीटर है तो इसका एंगल A प्लस एंगल C, इसका मान क्या होगा 180 डिग्री होगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री। सेम अगर BC डायमीटर है तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90, इक्वल एंगल होंगे दोनों, और कितने होंगे 90 डिग्री। तो ये कितनी हो गई 90 डिग्री। AC इक्वल टू BC दिया था, BD सॉरी, AC इक्वल टू BD ये दिया गया है। देखो AC जब BD के इक्वल है, जब ये वाली लाइन, ये वाला डायमीटर इस वाले डायमीटर के इक्वल है, तो यहाँ से AD जितना आर्क बनेगा, ये वाला जो आर्क बना था, जो आपका AD आर्क बना, वो आर्क कितना बनेगा आपका BC बना, जितना आर्क आपका ये बना उतना ही ये वाला आर्क बनेगा। यहाँ से आर्क ऑफ यानी AD को हम आर्क किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, AD और ऊपर इस तरीके से इक्वल टू इस वाली आर्क को किस तरीके से लिखेंगे हम लोग आर्क ऑफ BC, ये लिखेंगे आर्क ऑफ BC। ये दोनों आर्क कैसी होगी सेम, सूर्य की जितनी आर्क होगी ना उतनी ही आर्क होगी आपकी ये वाली, ये दोनों आर्क कैसे होंगी इक्वल होंगी। ये दोनों आर्क इक्वल है आपस में, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। AC और BD ये दोनों भी क्या है डायमीटर है और ये दोनों भी इक्वल है। यहाँ से एक चीज हमारे निकल के आएगी कि ABCD क्या होगा अपना एक रेक्टेंगल, ABCD क्या होगा एक रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन इसका है आपको राइट डाउन करना है, मैंने बेसिकली इसको बता दिया है। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ABCD इज ट्रापेजियम विद AB पैरेलल टू BC और AD इक्वल टू BC। ये तो बहुत सारा है, ट्रापेजियम दे रखा है, तो ट्रापेजियम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ABCD क्या होगा इसमें साइकिल होगा, उस वाले फॉर्मेट से हम लोग कर लेंगे। लास्ट में आपको एक थ्योरम भी कराएंगे, उस वाली थ्योरम में इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो मैंने आपको बोला था इस क्वेश्चन को कर लेंगे। उसके बाद में आपका दे रखा है ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसके ऊपर डायग्राम डायग्राम देखते हैं।
तरीके से दो सर्किल, दो पॉइंट, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी और पॉइंट सी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ये दो पॉइंट्स पॉइंट बी और पॉइंट सी पर क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन इसमें अदर पॉइंट और दे रखा है, पॉइंट पी एक पॉइंट दे रखा है इस तरीके से, ये पॉइंट दे रखा है आपका पॉइंट बी, ये पॉइंट दे रखा है आपका क्यू, बी को यहाँ से लगाया आपका क्यू, इस लाइन कराया। इसके बाद में ये इसके सेंटर से पास आउट हो रहा है, ये इसका सेंटर से पास आउट हो रहा है। ये है आपका एंगल नंबर 7, ये है आपका एंगल नंबर 5 और ये आपका एंगल नंबर 6। आप सॉरी आप एंगल 5 आपका केवल इन दोनों के मिड में है। ये एंगल नंबर 5, ये एंगल नंबर 3 दे रखा है आपको इस तरह। हाँ भाई दोस्तों, ये आपका एक डायग्राम है, जैसे इसका सेंटर सपोज को मान लिया, इसका सेंटर हम लोग डैश मान लेते हैं। इस वाले ट्राइंगल में देखिए आपको क्या करना है, इस वाले ट्राइंगल के अंतर्गत आपको ए सी पी और क्यू सी डी की वैल्यू निकालनी है। ए सी पी एंगल 6 फाइंड करना हम लोगों को, एंगल 6 की वैल्यू फाइंड करनी है लोगों को। और क्या फाइंड करना है, डी सी क्यू यानी एंगल 7 इसकी वैल्यू, और इन दोनों को क्या इक्वल दिखाना, सॉरी एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, ये शो करना हम लोगों को। तो यहाँ से देखिए भाई, वो सेंटर वाले सर्किल में देखते हैं हम लोग, वो सेंटर वाले सर्किल के अंतर्गत दोनों एंगल कैसे हैं अपने इक्वल है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, रीजन क्योंकि वो एक ही सीक्वेंस में बने हुए क्या है, वो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2 वन सीक्वेंस साइड में बने हुए हैं। तो यहाँ से सेम एंगल 3 और एंगल 4 ये भी तो इक्वल है, ठीक है, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 का है, ये भी वन सेगमेंट में बने हुए हैं। तो यहाँ से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों भी कैसे वन लाइन सीक्वेंस में बने हुए हैं। वो लाइन कौन सी है आपकी, तो यहाँ से जो लाइन बनेगी ना, ये आपकी बीच वाली लाइन से, सॉरी टीडी वाली लाइन से बनेगी, और यहाँ पे जो बनेगी वो बनेगी आपकी सी पी वाली लाइन से। ये आपका पॉइंट कौन सा है, आपका आपका अब देखो भाई, यहाँ से निकाला हमने ट्राइंगल एसीडी के अंतर्गत। देखते हैं पहले ट्राइंगल एसीडी में तो देखते हैं, तो ट्राइंगल एसीडी, ट्राइंगल एसीडी एंगल 1 प्लस एंगल, अच्छा एसीडी में जो एंगल ये है, ये वाला एंगल क्या होगा आपका, एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल, ये वाला एंगल कितना है 3, एंगल 3 इक्वल टू 1 ट्राइंगल एसीडी। अब देखते हैं ट्राइंगल पीसीक्यू, ट्राइंगल पीसीक्यू बताओ, पीसीक्यू इस वाले ट्राइंगल में देखो भाई, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस ये एंगल क्या हो जाएगा 5 प्लस 6, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 1। क्लियर, इसको लेकर तो हमने इसको क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल फर्स्ट की जगह हम लोग लिख देते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशंस को क्या ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो y इक्वेशन 3 इन दोनों से हम लोग यहाँ लिखेंगे एंगल 3 की जगह एंगल
1 लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल 2 और एंगल 2 की जगह एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल आउट हो जाएगा दूसरे के। तो इस तरीके से कैंसिल आउट करना होगा एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। देखो एंगल थर्ड फोर्थ के बराबर है तो थर्ड की जगह हम क्या लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5। तो 1 की जगह मैंने लिख दिया एंगल 4, 1 की जगह एंगल क्या लिख दिया 4 यहाँ, और थर्ड की जगह क्या लिख दिया एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल आउट, एंगल 4 से एंगल 4 कैंसिल आउट, एंगल 5 से एंगल 5 कैंसिल आउट। तो क्या बचा अपना एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 6। यही हमको प्रूव करना था कि एंगल 6 किसके इक्वल आ जाए एंगल 7 के। तो ये वाला क्वेश्चन था आपका, एक डायग्राम दिया गया था जिसमें एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 पूछ रहा था। हम लोग यहाँ पर 2 ट्राइंगल लेके चले और उसमें यहाँ से हम एक चीज फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले एंगल फर्स्ट एंगल 2 के बराबर है क्योंकि 1 लाइन सेगमेंट में बने हुए एंगल होते हैं। सेम एंगल थर्ड एंगल फोर्थ भी इक्वल है क्योंकि ये भी कैसे 1 लाइन सेगमेंट में बने हुए वो एंगल है। इसके बाद में ये हमारे लिए 2 इक्वेशन आ गई, एक तो ये और एक ये। देन हम लोगों ने एंगल एसीडी ट्राइंगल एसीडी के अंतर्गत देखा, एसीडी में एंगल ए 1 प्लस एंगल 5 प्लस 6 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम हमने देखा पीसीक्यू के अंतर्गत, पीसीक्यू में देखा एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस 7 ये वाला एंगल। इनका एडिशन क्या हो गया 180 डिग्री बाय ट्राइंगल ऑफ प्रॉपर्टी। इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया इक्वल पुट कर दिया क्योंकि ये भी किसके इक्वल है 180 डिग्री के और ये भी 180 डिग्री के। हमने दोनों को इक्वल किया तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7। यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। यानी 6 एंगल कौन सा है आपका, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। एंगल 6 को किस तरीके से लिखा जाएगा, एंगल 6 होगा आपका ACP। एंगल 6 आपका ये रहा, तो इससे जो एंगल बना वो कौन सा बना एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल 7 को आप क्या लिखोगे इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को आप लिखोगे BCQ। एंगल BC ये दोनों एंगल कैसे होंगे आपके इक्वल है। ये आपको क्या करना था प्रूफ करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में। थैंक यू स्टूडेंट्स।